अर्चना है जो पीड़ा में है, वो अपना दूसरा बच्चा देने के लिए जा रही है। तो अर्चना है पीड़ा में, बच्चा देने वाली है, या आज या कल में बच्चा देगी। तो आज आपको थारपारकर की वो गाय दिखा रहे हैं जो अपने 4 दांत में पहली बार नहीं दूसरी बार बच्चा देने के लिए जा रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग पेडिग्री रिकॉर्ड है, वीडियो ध्यान से देखें और जानकारियां हैं जो वो सुस्पष्टता के साथ में आपको दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म और फेसबुक पेज फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म हनुमानगढ़ राजस्थान में। नई नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से देते रहते हैं। जो अपने फार्म की गाय होती है वो जब बच्चा देती है या बच्चा देने से पहले जो जानकारियां होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये जानकारियां इसलिए दी जाती है कि जो भाई, जो किसान अपने घर पे गऊ पालन कर रहा है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, वह अच्छे नंदियों का प्रयोग करें, अच्छे सिमनों का प्रयोग करें, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बेहतरीन आता है। गायों की दुनिया में कुछ नाम खुद में इतिहास होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं थारपारकर गाय की, जिसने अपनी नस्ल, अपने दूध और अपने खून से खुद को अलग पहचान दी है। आप देख सकते हैं अर्चना सामने बैठी है, लेकिन जो बच्चा देने वाली है अभी समय है इसका पूरा हो चुका है। इसका नाम है अर्चना। साफ चेहरे, चमकदार त्वचा और मजबूत बनावट अर्चना 4 दांत में खड़ी है। ये गाय आज प्योर थारपारकर की पहचान बन चुकी है। अर्चना 4 दांत में अभी हुई है। अर्चना है वो 4 दांत में अभी हुई है। अर्चना की कहानी उसकी नस्ल से शुरू होती है। एक बात ध्यान से सुने, अर्चना की माँ सीसीबीएफ सूरतगढ़ फार्म से, अर्चना का बाप सीसीबीएफ फार्म से। और ज़्यादा जानकारी दूं कि अर्चना की माँ अर्जुन बुल की बेटी थी, और जो अर्चना है सीसीबीएफ फार्म का 7760 बुल था उसकी बेटी है। और आगे जो प्रेग्नेंट है वो 21162 से प्रेग्नेंट है। यानी माँ सूरतगढ़ फार्म की, बाप सूरतगढ़ फार्म का, नानी सूरतगढ़ फार्म की और दादी भी सूरतगढ़ फार्म की। बात इतनी है कि इसकी माँ की हाइट कम थी और ब्लू स्टैंड फार्म में इसकी माँ को निकाला गया था फार्म से। ये सिर्फ पेडिग्री नहीं है, एक प्योर ब्लड लाइन की चैन है। बाकी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको एक हल्की सी और देता हूं। यह कहानी और भी इसलिए ख़ास है क्योंकि अर्चना की माँ दीपक भाई छत्तीसगढ़ से हैं। उस समय जब ड्यूटी करते थे सूरतगढ़ के अंदर, आर्मी के अंदर फौजी हैं, तो उन्होंने मेरे पास आए थे। मैंने अर्चना की माँ जो अर्जुन की बेटी थी उनको दे दी थी। वहाँ जाने के बाद में अर्चना की माँ ने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन दीपक भाई की केयर लगा लो आप या उसका ब्लड लगा लो, लेकिन अर्जुन बुल की जहाँ भी बेटियाँ हैं उन्होंने दूध उत्पादन में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। सुंदरता में और दूध उत्पादन दोनों ही मजबूत रही है। पीछे मैं आपको बता दूं, लीलाराम सिद्धू हैं, अपने भाई हैं गोरखपुर से, इसार से, फतेहाबाद के पास में। उनकी एक बछड़ी अर्जुन बुल की हुआ करती थी। वो तकरीबन उस समय जब गायों का लोगों को पता नहीं होता था, उस समय 5.5 लाख रुपये की एक बच्ची बिकी थी, क्योंकि उस बच्ची में खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। एक अर्जुन बुल की बेटी अपने पास अभी अवेलेबल है, जो कावरी गाय आप वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। तो दीपक भाई को इसकी माँ दी गई थी। अर्चना के पिता 7760 बुल की अपनी कहानी है। सीसीबीएफ सूरतगढ़ का
ये बुल इतना दमदार और शुद्ध, मतलब इसकी बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है मिल्क में। 77-60 बुल यहाँ से केजीएस जी संस्था में गया, स्वामी जी लेके गए, स्वामी जी ने उसके सीमन तैयार करवाए। 77-60 बुल का स्वामी जी ने नाम रखा इंदर बुल, नाम रखा इंदर बुल। इसे आगे चलकर केजीएस नूर महल जलंधर पंजाब ले जाया गया 77-60 को। वह इसका सीमन तैयार किया गया और नाम दिया गया इंदर बुल। प्योर जेनेटिक, प्योर परफॉर्मेंस, और यही ताकत अर्चना में साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, अर्चना ने जब पहली बार बच्चा दिया था तो निरंतरन दूध देती रही। हमने बच्चा देने से पहले 15 से 10 दिन पहले बड़ी मुश्किल से इसका दूध छोड़ दिया था, ये ड्राई नहीं हुई थी। जब हमने इसका दाना बंद किया, खाना पीना बंद कर दिया, तो ये कमज़ोर होने लगी, बैठ गई थी। हम बोल रहे थे कि दूध ड्राई हो जाएगा, इसका दाना पीना बंद, खाना पीना इस तरह से बंद कर दिया जाए कि इसका दूध ना आए, लेकिन इसके अंदर इतनी वीकनेस आ चुकी थी। हमने डॉक्टरों की टीम बुलाई और इसको कुछ ग्लूकोज दिया, नीरोकॉन्ड इंजेक्शन दिए, बहुत सारी ऐसी मतलब दवाइयाँ दी गई कि ये फिर रिकवरी हुई। उसके बाद हमने दाना इसका बंद नहीं किया था। फिर ये दूध देती रही, लेकिन अभी 10 से 5 दिन पहले हमने इसके अंदर एक ट्यूब आती है जो ड्राई के समय चढ़ाई जाती है, हमने इसके अंदर चढ़ा के छोड़ दिया। अब भी हम बार बार थन इसके चेक करते रहते हैं ताकि बच्चा देने में 2 से 3 दिन बाकी हैं। 13 से 14 लीटर दूध दिया, लेकिन दूध इतना लंबा समय तक दिया। अब देख लो, अभी दूसरी बार बच्चा देने के लिए रेडी है, लेकिन अब भी हम इसके थन जो टीट्स हैं वो चेक करते हैं, कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। पहले लैक्टस में अर्चना ने 13 से 14 लीटर दूध दिया, और ये सब किसी भी टॉप थारपारकर गाय के लिए एक रिकॉर्ड माना जाता है। अगर पहले ब्यांत में अगर कोई थारपारकर गाय 13 से 14 लीटर दूध देती है तो उसमें एक फार्मर को या ब्रीडर को गर्व महसूस करना चाहिए कि उसकी गाय है जो 13 से 14 लीटर दूध दिया है प्रतिदिन। लेकिन असली बात तो इसका व्यवहार में है। अर्चना सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, हफ्ता पहले लगा लीजिए, इसको हमने ड्राई की पोजीशन पर लेके आए थे, लेकिन दूध है। हम बार बार इसके टीट्स चेक करते रहे, डीआर चेकिंग बार बार करवाते रहे हम। एक समय थनों में दूध इतना जमा हो गया कि डॉक्टर बुलाने पड़े, ट्यूब डालनी पड़ी, लेकिन अर्चना ने दूध देना बंद नहीं किया। मैंने बहुत सी बार देखा है कि जो गाय है वो दूध देना बंद नहीं करती है। तो अर्चना आपके सामने देख पा रहे हैं, मटांडी है इसने वो फोड़ दी गई है। ये देखिए, ये देखिए, अभी जो है बच्चा है वो देगी, बच्चा है वो अभी देगी। बाकी की जो जानकारियां हैं वो साथ साथ आपको देते रहेंगे। वीडियो पूरा देखिए। अर्चना आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। इससे एक फार्मर का भी हौसला भी बढ़ता है और आगे काम करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। और एक जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चा जब स्कूल से अच्छे अंक प्राप्त करके आता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और बेहतरीन प्रदर्शन करे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्डर में सेलिंग है, बिस्बा है, बादी है, जो भी जिस भाषा में बोला जाए उसमें अगर थोड़ा सा सुरलाट अगर झंझनाहट होती है तो ये मुंह मारने लग जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए जब पहली बार में बच्चा देने वाली गाय हो। अगर एक बार थन मुँह में ले लिया तो वो उसकी आदत उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसी गाय, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत दुर्बल गायों में होती है। तो आप देख सकते हैं।
अर्चना की माँ की हाइट कम थी, लेकिन जेनेटिक का कमाल देखिए, अर्चना ने वो कमी पूरी कर दी। अर्चना की माँ जब सीसीबीएफ फार्म से निकली थी, नानी, तो तब उसमें हाइट कम ब्लू स्टैंड फार्म में इसकी माँ को निकाली गई थी। 4 दांत आप भले भांति देख पा रहे हैं सामने कैमरे के। तो अर्चना की माँ थी जो वो अर्जुन बुल की बेटी थी, लेकिन अर्चना की माँ की भी हाइट कम थी। वो दीपक भाई जो छत्तीसगढ़ हैं और उन्होंने ऑन ड्यूटी जब ज्वाइन कर रखी थी सूरतगढ़ फार्म के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर, तो वहाँ आए थे मेरे पास, उनको दी गई थी। चल बेटी चल चल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उभरती नसें, लंबा शरीर, बढ़िया अडर क्वालिटी और सही थारपर का टाइप जो होना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर में। नेल फ्लैप आप देखिए, कमजोरी की वजह से आपको थोड़ा हम्प है जो वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप हेड फेस देखें तो तुलना करें तो सीसीबीएफ फार्म में जो गाय हुआ करती है वो हम्प इसमें जो हेड फेस है वो लगा हुआ। गलकंबल आप देख पा रहे हैं। और इस बार इसकी सेवा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसने निरंतरन जो दूध है वो देती रही। स्वाद में बहुत ही ज़्यादा शांत है, स्टेडी है, दूध के समय बिल्कुल शट है। ऐसी गायों को संभालने वाला एक किसान या ब्रीडर भाग्यशाली समझता है। तो एक बारी मैं आपको इसकी चला के वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। चल बेटी चल। तो अर्चना है, एक बारी फिर एक अच्छे एंगल से प्रयास कि आप सभी भाइयों को दिखाऊं जो अच्छा नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सीखने के लिए वीडियो। और हम भी सीख रहे हैं भाई, हमारे को भी इतनी जानकारियां नहीं है। आपको अगर कोई जानकारियां है तो आप हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताया करें कि गाय कैसी लगी या गाय में क्या कमी है। वो कमी भी हमारे को आने वाले दिनों में पता चले। अब अर्चना अपने दूसरे लैक्टेशन के करीब है, यानी कुछ ही समय बाद बच्चा देने वाली है। मटांडी इसने फोड़ दी गई है। पहली बार में इसने 13 से 14 लीटर दूध एक दिन में दिया है। सोचिए दूसरी बार में इसका जो प्रदर्शन होगा वो काफ़ी लाजवाब होगा। उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूध दे। और एक शंका भी है, क्योंकि इसने इतना लंबा समय दूध दिया, आर्डर को रेस्ट नहीं मिला, तो दूध कम भी कर सकती है। तो ये दोनों प्रकार की शंका है। अगर किसी भाई के पास ऐसे दूध देती गाय ब्याई हो तो उसने कितना दूध दिया था, पिछली बार की तुलना में इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा देगी या कम देगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो प्योर सूरतगढ़ लाइन, स्ट्रॉन्ग अडर, 4 टीथ में परफेक्ट स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें साफ कहती है कि अर्चना अब अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। जब खून सूरतगढ़ फार्म का हो, खून सूरतगढ़ फार्म का हो तो परफॉर्मेंस नहीं, किस्मत नहीं, परंपरा बन जाती है। तो सीसीबीएफ फार्म की पूरी लाइन है। इसकी नानी थी ब्लू स्टैंड फार्म में, हाइट छोटी के कारण से निकाली गई। इसकी माँ को अर्जुन का सीमन दिया गया, इसकी नानी को, और इसकी माँ ने जन्म लिया अर्जुन की बेटी बन के। अर्जुन की बेटी से ये इंदर की बेटी निकल के आई। सभी प्रकार से अगर पूरा खानदानी रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सीसीबीएफ ब्लड का है। तो इसमें सीसीबीएफ ब्लड आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर हम्प की बात करें, नेल फ्लैप की बात करें, तो इसमें जो बारीकियां हैं वो आपको सीसीबीएफ फार्म की दिखाई दे रही है। अर्चना सिर्फ एक गाय नहीं, थार पर कर चलता फिरता इतिहास है। आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी गाय है, शांत स्वभाव की गाय है, दूसरे ब्यांत में है, 4 दांत में दूसरा बच्चा देने के लिए जा रही है। हर नस हर खून की बूंद सूरतगढ़ फार्म की कहानी बोलती है। और अब दूसरे लैक्टेशन के साथ इसकी कहानी नया अध्याय शुरू करने वाली है। वो आपको आगे की जानकारियां हैं, वो हम बच्चा देने के बाद में जो इसका दूध प्रोडक्शन आएगा, इसी चैनल के माध्यम से, इसी फेसबुक के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी जो जानकारियां हैं वो दी जाएगी। तो देख लीजिए, अब बच्चा कुछ देर में देने वाली है। पूरी जानकारियां हैं वो और थोड़ी सी आपको ऐड कर दी जाएगी। 100% सीसीबीएफ सूरतगढ़ ब्लड लाइन, 7760
अर्जुन और डॉटर उन्हीं के परिवार में से। फर्स्ट लैक्टेशन 13 से 14 लीटर दूध, ड्राई ओनली 10 डे और स्ट्रॉन्ग अडर क्लेम नेचर 4 टीथ, प्योर थारपारकर टाइप, स्टोरी ऑफ अर्चना द क्वीन ऑफ थारपारकर। आप देख सकते हैं क्या बोले, क्वीन ऑफ थारपारकर। तो अर्चना है अत्यधिक पीड़ा में है क्योंकि बच्चा देने वाली है, दे रही है, देने वाली नहीं दे रही है। पिछली बार जब बच्चा दिया था तो बछड़ी दी थी 31-32 बुल की। पिछली बार जो सीमन दिया गया था इसको वो 31-32 बुल का बच्चा दे के दिया था। तो उस समय बच्चा ललवा लेके आई थी, लेकिन आज उसकी बछड़ी पूरी वाइट है, प्योर वाइट है। तो अब इसको सीमन दिया गया है 21-162 का। पहले 31-32 का दिया गया था तो बछड़ी लेके आई थी पहली बार में। अब दूसरी बार में क्या कुछ लेके आती है वो जानकारियाँ तमाम आपको देंगे। तो भाई इस बार एक बछड़े को जन्म दिया है 21-162 के। लो जी, इस बार एक बछड़ा लेके आई है। सबसे लो देखिए 21-162 का बछड़ा लेके आई है। पहली बार में बछड़ी लेके आई थी 31-32 बुल की। तो आगे की जानकारियां फिर आपके सामने लेके आएंगे। एक 21-162 की बछड़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और एक 21-162 का बछड़ा वहाँ है। ये अच्छा बच्चा दोनों ठीक है, स्वस्थ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देते हैं वाणी के विश्राम। अगली वीडियो और जल्दी अपने चैनल के माध्यम से, और जो गाय बच्चा देने वाली है नूरी की माँ, उसकी भी जल्दी अपने चैनल पर लेके आएंगे। लेकिन और भी जानकारियाँ वीडियो डालते रहते हैं, चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें भाई, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें। तो जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।